हेलो एवरीवन। आज हम एक और छोटा सा विषय समझेंगे। जैसे हम इस पे कई बार चर्चा कर चुके हैं, अब हम आते हैं भारत पे। भारत का जो हम उस दिन फिजिकल डिवीजन पढ़ रहे थे, तो फिजिकल डिवीजन में हम जानते हैं कि भारत को वैसे तो मुख्यतः 6 भागों में बांटा जाता है, जिसमें हमारा सबसे पहला भाग है हिमालय या हिमालय का पर्वतीय भाग। उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। हिमालय को अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो वैसे तो कई भागों में हिमालय को बांटा जाता है, लेकिन हिमालय को मुख्यतः अगर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो 3 भागों में बांट कर पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला जो होता है वो है महान हिमालय, जिसको कहते हैं हम, जिसको इंग्लिश में हम बोल देते हैं ग्रेट हिमालय। वैसे ग्रेट हिमालय जो सबसे, आप ये कह सकते हैं कि सबसे ऊंचा उठा हुआ भूभाग हम या कह लें ग्रेट हिमालय हिमालय का वह भूभाग है जहां पे जो वास्तव में पर्वत की योग्यताएं होती हैं, जो वास्तव में पर्वत का गुण होता है, या हम कह लें वलित पर्वत का गुण होता है, वो अच्छे से दिखाई पड़ता है। वो हिमालय के क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। तो जो वलित पर्वत का वास्तविक गुण होता है वो हमको महान हिमालय में देखने को मिलता है, या पर्वत का गुण हिमालय में देखने को मिलता है। बहरहाल आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी समझते हैं जो हिमालय है उसको मुख्यतः 3 हिस्सों में बांट करके हम अध्ययन करते हैं। पहला हो गया महान हिमालय या ग्रेट हिमालय, दूसरा होता है मध्य हिमालय, या जिसको आप इंग्लिश में अगर लिखना चाहेंगे तो हम इसके बोल देंगे मिडिल हिमालय, और जो तीसरा होता है जो हिमालय का सबसे निचला भाग होता है, जिसको हम बोलते हैं शिवालिक हिमालय, उसको बोला जाता है शिवालिक, या कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा लघु हिमालय। नाम पे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ किताबें ऐसी हैं जिसमें मध्य हिमालय को भी लघु हिमालय लिख दिया जाता है, लेकिन हम समझेंगे कि महान हिमालय या ग्रेट हिमालय पहला, दूसरा मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय, और तीसरा जो हिमालय के तीसरा जो सबसे निम्नतम हिमालय, हाँ इसको निम्न हिमालय भी आप लिख सकते हैं, निम्न हिमालय यानी शिवालिक, लघु या निम्न हिमालय। अब इंग्लिश में इसको आप शिवालिक या लघु, जो भी कुछ भी आप शिवालिक हिमालय लिख को इसको आप समझ सकते हैं। हाँ, एक जो भारत के उत्तरी जहां महान हिमालय पाया जाता है, इसकी चाइना की तरफ साइड अगर हम समझने की कोशिश करें, या हम कह लें जिसमें हिमालय का निर्माण सबसे पहले जो हुआ था, जो सबसे पहले जिस हिमालय का निर्माण हुआ था, उसको हम समझते हैं ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय जो है वो चूंकि भारत में नहीं पाया जाता है, इसलिए भारत में जब फिजिकल डिवीजन हम पढ़ते हैं तो ट्रांस हिमालय को नहीं पढ़ते हैं। छोटे से अगर हम जानने की कोशिश करें तो ट्रांस हिमालय, जब हिमालय का निर्माण जब हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के आपस में, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल प्लेट के आपस में टकराने से हिमालय की उत्पत्ति होती है। हिमालय एक वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है। तो जब हिमालय का निर्माण शुरू हुआ तो सबसे शुरुआती संरचना में हिमालय के जिस भाग की उत्पत्ति हुई उसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। लेकिन ट्रांस हिमालय चूंकि भारत वाले क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए हम ट्रांस हिमालय नहीं पढ़ते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं जानने और समझने की। तो जो पहला भाग है हिमालय का, चूंकि ये पूरा भारत हम बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम हिमालय को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम हिमालय को जानते हैं तो हम जानते हैं कि जब ये सिंधु नदी के पूर्व से शुरू होकर के कुछ ऐसी संरचना, यानी कुछ चापाकार संरचना लेता हुआ फिर यहां असम के नीचे आकर के म्यांमार में ऐसे आकर के नीचे को जाता है, तो ये बनती है हिमालय की रचना। तो हिमालय का जो सबसे ऊपरी भाग, बहरहाल इधर वाला भाग तो ट्रांस हिमालय कहेगा, उसको हमको जानना नहीं है। तो हिमालय का जो ऊपरी भाग होता है, ये वाला हिस्सा, आप जानेंगे कि पश्चिम से पूर्व आते आते इनकी स्थिति ऐसे पतली सी होती चली जाती है। ये लगभग 400 किलोमीटर मोटा, 400 किलोमीटर चौड़ाई वाला क्षेत्र होता है, जो कि महान हिमालय कहलाता है। महान हिमालय कहलाता है यानी ग्रेट हिमालय कहलाता है। इसकी अगर हम औसत ऊंचाई की बात करें, तो इसकी औसत ऊंचाई अप्रॉक्स 6000 मीटर के आसपास होती है। अगर हम इसकी रेंज देखें तो लगभग 4500 मीटर से लेकर के, अब चूंकि सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है 8848 मीटर वाला, जिसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग 4500 से 8000, या और थोड़ा ठीक कर ले तो 8500 मीटर ऊंचाई का जो क्षेत्र है वो आता है महान हिमालय के अंतर्गत। हम अभी छोटी सी
चर्चा कर रहे थे कि महान हिमालय हिमालय का वह भाग है जहां वास्तव में वलित पर्वत की वास्तविक संरचना देखने को मिलती है, अर्थात ऊंची ऊंची वलित चोटियां हमको दिखाई देती हैं। विश्व की जो सर्वोत्तम सबसे ऊंची चोटी है जो कि नेपाल में पाई जाती है, जिसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, माउंट एवरेस्ट महान हिमालय का ही हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट जो है वो क्या है, महान हिमालय का ही हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई प्राय हम जानते ही है 8,848 मीटर के आसपास है, जो कि कहां पाया जाता है, नेपाल में। तो यानी विश्व की जो सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला हिमालय है उसका एक पहला भाग महान हिमालय, महान हिमालय में जो विश्व की सर्वोत्तम ऊंची चोटी पाई जाती है माउंट एवरेस्ट, वो पाई जाती है नेपाल में। हाँ, नेपाल में इसका दूसरा नाम है, नेपाल में इसे नेपाली भाषा में बोलते हैं सागर माथा, जो कि नेपाल में स्थित है। जो और भी ऊंची चोटियां हैं, जैसे और ऊंची चोटियों की अगर हम बात कर लें, क्योंकि मैंने आपको बताया ये सबसे ऊंचा भूभाग है, सबसे ऊंचाई पे पाया जाने वाला भूभाग है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर और 4500 से 8500 मीटर की, या हम कह लें 4500 से 8848 मीटर की ऊंचाई तक का क्षेत्र पाया जाता है। तो इसमें एक और प्रसिद्ध चोटियां हैं, जिसमें हम एक प्रसिद्ध चोटी, ये तो पहली चोटी हो गई, दूसरी की अगर हम बात करें तो दूसरी चोटी जो है जो केटू है। हाँ, केटू के संदर्भ में एक बात ये बतानी है, कभी कभी हमारी कुछ किताबों में अगर हम ये समझने की कोशिश करते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहीं अगर आपको केटू लिखा मिल जाए तो संभवतः ये गलत साबित होगा, क्योंकि केटू जो है वो भारत में नहीं उपस्थित है, वो भारत में ना होकर के वो अभी वर्तमान पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाया जाता है। तो एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में अगर आप केटू को भारत की सबसे ऊंची चोटी लगाते हैं तो संभवतः ये गलत हो जाएगा। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो जो हिमालय के तीसरे नंबर की चोटी है, जिसे हम कहते हैं कंचनजंगा, कंचनजंगा है। वैसे हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू है, जिसका नाम जो ओरिजिनल नाम है वो है गाडविन ऑस्टिन केटू, जिसकी ऊंचाई लगभग 8611 मीटर है, लगभग 8611 मीटर है। और एक बात मैं आपको फिर बताता हुआ चल रहा हूं कि जो गाडविन ऑस्टिन यानी केटू है वो भारत में नहीं है, बल्कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है। इसलिए अगर हम भारत की सर्वोच्च चोटी की बात करें, भारत की सर्वोच्च चोटी जानने की कोशिश करें, तो वो केटू ना होकर के ये चोटी होगी, जो कि हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई लगभग 8598 मीटर के आसपास है। यानी अगर भारत की सर्वोच्च चोटी की हम बात करेंगे तो वो होगी कंचनजंगा। अब और कुछ अगर कुछ विशेष जानकारी है, विशेष जानकारी यही थी कि जो हिमालय को हम सबसे पहले शुरुआत में पढ़ते हैं तो हम उसे 3 भागों में बांटने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, पहला सबसे ऊंचा उठा हुआ भूभाग जो वास्तव में किसी भी वलित पर्वत की सबसे अच्छी संरचना दिखाता है, यानी वलित पर्वत के वास्तविक गुण को दिखाता है, वो महान हिमालय है, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर के आसपास है। दूसरे भाग में हम मध्य हिमालय पढ़ेंगे और तीसरा हमारा है शिवालिक श्रेणी। महान हिमालय की और कुछ खास बातें, हाँ, जो महान हिमालय की जो चोटियां होती हैं वो लगभग वर्ष भर क्या होती हैं, बर्फ से ढकी हुई होती हैं। बर्फ से ढकी चोटियां आपको यहीं पे मिलेंगी, बर्फ से ढकी चोटियां यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेंगी। और हाँ, यहाँ पर्वतीय रूप आपको दिखाई देगा, अर्थात जो पर्वत है वो आपको पर्वतीय रूप में दिखाई देगा, यानी तीखे ढाल में दिखाई देगा। इतनी बात संभवतः आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चर्चा करते हैं। हाँ, अब हम देख लेते हैं दूसरा जो इसका भाग है, मध्य हिमालय। जो मध्य हिमालय है ये कुछ यहाँ से ऐसे शुरू होकर, हमने आपको अभी बताया है कि ये जब पश्चिम से पूर्व की तरफ आती हैं तो ये हल्की सी पतली होती चली जाती हैं और यहाँ पर आकर के तो एकदम से शून्य हो जाती हैं, यानी कुछ ऐसी चौड़ाई पाई जाती है इनकी मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय का हाँ एक और नाम हम जान सकते हैं, इसको हिमाचल भी बोलते हैं, हिमाचल भी बोल देते हैं। कहीं कहीं आपको किताबों में लिखा मिलेगा, इसलिए मैं आपको बताता चल रहा हूँ ताकि आप मिले तो आप परेशान ना हो और समझते चलें कि हिमाचल या मध्य हिमालय दोनों एक ही है। अगर हिमाचल हिमालय लिखा मिल गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मध्य हिमालय ही है। तो इसकी जो औसत मोटाई होती है, जो अगर हम कह लें कि औसत चौड़ाई जो इसकी पाई जाएगी वो अप्रॉक्स 50 किलोमीटर के आसपास पाई जाएगी, यानी 50 किलोमीटर चौड़ाई की रेंज में मध्य हिमालय पाया जाता है। हाँ, अब ऊंचाई की बात करें तो हमने अभी चर्चा की थी कि जो महान हिमालय होता है वो लगभग
4500 से शुरू होगा और 8500 के आसपास जाएगा, उसकी उतनी ऊंचाई होगी। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, हम इसकी ऊंचाई देखें, मध्य हिमालय की ऊंचाई देखें, तो ये लगभग कुछ देख लीजिए, लगभग 3600 से 4500 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई पाई जाती है। हाँ, कुछ एक किताबों में आपको 3700 वगैरह लिखा मिल सकता है, 3700 मीटर से 4500 मीटर तक, तो वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो 3600-3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक की ऊंचाई का जो हिमालयी भाग पाया जाता है वो मध्य हिमालय कहलाता है। हाँ, यहाँ सबसे अच्छी जो जानने योग्य बात है वो ये है कि हमने अभी देखा कि महान हिमालय जो होता है वो सीधा पर्वतीय भाग दिखाई देता है वहां पर, यानी वलित पर्वत की संरचना कह ले या पर्वतीय संरचना कह ले, वो आपको मध्य हिमालय में ज्यादा देखने को मिलती है, मतलब पूर्ण रूप से देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे आप मध्य हिमालय की तरफ आते हैं, सॉरी यहां महान हिमालय में देखने को मिलती है, जैसे जैसे आप मध्य हिमालय की तरफ आते हैं वहां आपको पता चलेगा कि यहां हमको अब पर्वत श्रेणियों के बीच में घाटियां देखने को मिलेंगी, यानी वलित पर्वत की संरचना अब कुछ ऐसी हो जाएगी जहां पे आपको बीच में मिलेगी घाटी, घाटी यानी वैली क्षेत्र। अब जो भारत की जो प्रसिद्ध वैली क्षेत्र है वो यहां पे पाई जाएंगी, घाटियां पाई जाएंगी। अब इसके दो एक नाम अगर हम जाने, जैसे कश्मीर हो गई, कश्मीर घाटी जो क्षेत्र है वो क्या है, वो मध्य हिमालय का हिस्सा है। यानी हमने अभी आपको बताया कि जब हम संरचना की दृष्टि से मध्य हिमालय की तरफ बढ़ेंगे तो हमें जो पर्वतीय रूप है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, यानी दो श्रेणियों के बीच में घाटी हमको देखने को मिलेगी। तो उसमें प्रसिद्ध एक कश्मीर घाटी हो गई, अगर हम बात करें कुल्लू घाटी हो गई, ये सारी जो घाटी क्षेत्र है ये आपको मध्य हिमालय में देखने को मिलेंगे। हाँ, तो मध्य हिमालय के, हाँ, ये घाटी क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। ऊंचाई लगभग 3600 से 4500 मीटर के आसपास होती है। औसत चौड़ाई इसकी 50 किलोमीटर के आसपास होती है। अगर यहाँ उपस्थित कुछ पर्वत श्रेणियों की अगर हम चर्चा करें तो उसमें धौलाधार पर्वत श्रेणी, धौलाधार जो है, धौलाधार पर्वत श्रेणी ये देखने को मिलेगी आपको पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलेगी। महाभारत की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं या महाभारत पर्वत श्रेणी जो है, ये सारी मध्य हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं या पहाड़ियां हैं जो कि आपको मध्य हिमालय में यानी लगभग 3600 से 4500 मीटर के आसपास ऊंचाई के क्षेत्र में देखने को मिलती है। अगर हम महान हिमालय और मध्य हिमालय की हल्की सी तुलना करने की बात करें तो हम ये जान पाएंगे कि महान हिमालय वो क्षेत्र होता है जहां हिमालय की वास्तविक संरचना यानी पर्वतीय संरचना देखने को मिलती है, और जैसे जैसे हम मध्य हिमालय की तरफ बढ़ते हुए आते हैं वहां पे हमें पर्वतीय संरचना में थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई देता है, अर्थात दो पर्वत श्रेणियों के बीच में हल्की सी घाटी वाली संरचना देखने को मिलती है, जिसमें भारत की प्रसिद्ध घाटियां कश्मीर, कुल्लू आदि तमाम घाटियां पाई जाती हैं। अब आगे चर्चा करेंगे हम शिवालिक या लघु हिमालय पर। अब हम जानने की कोशिश करेंगे, अब थोड़ा हम समझेंगे किसको, शिवालिक, लघु हिमालय या निम्न हिमालय। जो हिमालय का सबसे, हाँ, इसका एक और नाम आपको मिल सकता है, बाह्य हिमालय। चूंकि ये हिमालय का सबसे बाहरी क्षेत्र है इसलिए इसे बाह्य हिमालय कहा जाता है। अब ये नीचे का क्षेत्र है तो इसलिए निम्न हिमालय कहा जाता है। तो शिवालिक श्रेणियां जो होती हैं वो मध्य हिमालय के ये निचले हुए भाग में, हाँ, ये और थोड़ा पतली पाई जाती हैं और धीरे धीरे यहाँ आते आते तो लगभग ये एकदम से यहाँ पे खत्म हो जाने जैसी संरचना होती है। इनकी बहुत ज़्यादा मोटाई तो होती नहीं है। अगर हम मोटाई या चौड़ाई इसकी कह ले तो जो इसकी चौड़ाई है वो लगभग 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के आसपास के पतले क्षेत्र में ये शिवालिक श्रेणी फैली हुई है। शिवालिक श्रेणी की जो औसत ऊंचाई अगर हम देखें, ऊंचाई का रेंज अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये लगभग 900 से 1000 मीटर से लेकर के 3600 मीटर तक पाई जाती है। लगभग 900 या 1000 मीटर से शुरू होकर के ये 3600 मीटर तक पाई जाती है। ये शिवालिक भाग है। शिवालिक भाग की और कुछ खासियत जाने हम, जो सबसे बड़ी खासियत वो ये है कि यहाँ पे अब जो है वो पर्वत श्रेणियों के बीच में जो मैदान जैसा इलाका पाया जाएगा जिसे हम दून कहते हैं। दून यानी घास के मैदान, घास के मैदान जैसा इलाका। ये जो घाटी क्षेत्र है ये लगभग अब मैदानी क्षेत्र में बदलने की कोशिश करेगा और जो कि प्रायः घास से ढके हुए होते हैं, इसलिए इनको दून कहा जाता है। ये सबसे बड़ी खासियत होती है शिवालिक हिमालय की। जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा महान हिमालय में ऊंची पर्वतीय चोटियां पाई जाती हैं। उसके बाद जब हम मध्य हिमालय की बात करते हैं तो मध्य हिमालय में अब
पर्वत श्रेणी, पर्वत चोटियों के बीच में थोड़ी सी जगह मिलने लगती है जिसे हम घाटी क्षेत्र कहते हैं। और धीरे धीरे जब हम नीचे की तरफ आते हैं यानी शिवालिक की तरफ पहुंचते हैं तब हम देखने को पाते हैं कि पर्वत चोटियों के बीच में जो घाटी वाला इलाका है ये अब थोड़ा मैदानी रूप लेने लगता है। और चूंकि यहाँ नदियों के द्वारा लाया गया गाद सेंटीमेंट आज भर जाने के कारण बढ़िया ये उपजाऊ क्षेत्र बन जाता है, तो ये एक घास के मैदान जैसा रूप ले लेता है जिसे शिवालिक क्षेत्र में दून कहा जाता है। जिसमें हम प्रसिद्ध कुछ नाम अगर जानने की कोशिश करें तो इसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नाम जो उत्तराखंड की राजधानी ही है, देहरादून, पाटली दून, और कई नाम ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। कई ऐसे दून हैं जो शिवालिक क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं। हाँ, शिवालिक क्षेत्र की और सबसे खास बात यह है, चूंकि हम जानते हैं कि हिमालय अभी अपनी निर्माणा अवस्था में है, तो चूंकि निर्माणा अवस्था में है इसलिए इसका जो निम्न भाग होता है यही निर्माण के द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र होगा। तो शिवालिक क्षेत्र की सबसे ज्यादा खास बात है वो ये है कि यहां आपको लैंड स्लाइड वगैरह की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी लैंड स्लाइड जिसे हम भूस्खलन कहते हैं, चूंकि निर्माणा अवस्था में है तो जिसके कारण यहां चूंकि हिमालयी क्षेत्र के हल्का सा ऊपर उठने की प्रक्रिया में यहां लैंडस्लाइड की संरचना या भूकंप आप कह लें, हाँ भूकंप भी आपको देखने को मिलेगा जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। यानी शिवालिक वो भाग होता है जो अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड प्रोन एरिया होता है, यानी ज्यादा मात्रा में आपको लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। ये तमाम खासियत होती है शिवालिक की। शिवालिक को एक बार हम फिर से जानने की कोशिश करें तो ये हिमालय का सबसे निम्नतम या सबसे निचला भाग है जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 1000 से 3600 मीटर के आसपास होती है। हाँ, ये थोड़ा पतला क्षेत्र है। हम पहले भी आपसे चर्चा कर चुके हैं कि ये पश्चिम से पूरब की तरफ आते समय क्या होता है, हल्का सा पतला होता चला जाता है, सकरा होता चला जाता है। इसकी औसत मोटाई 10 से 30 किलोमीटर के आसपास होती है और ये हिमालय का सबसे निचला भाग है जिसमें, हाँ, और सबसे अच्छी बात, सबसे जो जानकारी योग्य बात है वो ये है कि ये शिवालिक ही वो भाग है जहां पे घाटियां जो है वो लगभग मैदानी संरचना लेने लगती हैं, जिन्हें वहां पे उपस्थित मतलब शिवालिक क्षेत्र में दून कहा जाता है या घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको दून कहा जाता है। ये सारी शिवालिक श्रेणी की विशेषताएं हैं। यानी अगर हम भारत में हिमालय की संरचना, जो भारत के उत्तरी भूभाग, जब भी हम भारत को फिजिकल डिवीजन करते हैं, उसका भौतिक विभाजन करते हैं, उसमें पढ़ते हैं तो सबसे पहला भाग हम हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। तो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र की संरचनात्मक या भौतिक विभाजन ये है कि हिमालय महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय में बांटा जाता है, जिन तीनों की जानकारी हमने पूर्ण रूप से इस क्लास के माध्यम से ले ली है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास समझ में आई होगी, मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट समझ में आया होगा। हाँ, संभवतः अभी तक हम लोग ऑनलाइन कुछ चर्चा कर नहीं रहे थे, पहली बार शायद ये मेरा पहला प्रयास होगा जिसमें मैं ऑनलाइन आकर के आपको, अब शुरुआत यहीं से करेंगे, भारत का फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो SST के आप विषय कह सकते हैं या जो भूगोल के विषय हैं उन पे हम ज़्यादा अच्छे से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।